सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 10 हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 10 हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 16। ठीक है, पाठ संख्या 16 में पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। और ये जो पाठ है वो जो है शहनाई वादक, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ऊपर लिखा गया है। तो इसके जो MCQ प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए गए हैं। ए परिवार की सलामती, बी सच्चे सुर का वरदान, सी अपनी खुशी और डी एक शहनाई। तो उत्तर होगा इसका हमारा जो है सच्चे सुर का वरदान। तो बिस्मिल्लाह खां है वो हमारा उत्तर है, बी सच्चे सुर का वरदान है वो बिस्मिल्लाह खां खुदा से मांगते हैं। फिर प्रश्न है कि अवधि पारंपरिक लोकगीतों और चेती में किसका उल्लेख है वो बार बार मिलता है। ए शहनाई का, बी होली का, सी भक्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो अवधि पारंपरिक लोकगीतों और चेती में जो उल्लेख मिलता है वो बार बार जो है वो शहनाई का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है वो ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि काशी में शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो ए आनंदवन, बी सोमवन, सी स्वर्गमार्ग और डी आनंद कानन। तो शास्त्रों के अंदर काशी है वो आनंद कानन नाम से है वो प्रतिष्ठित माना गया है। तो हमारा ऑप्शन उत्तर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है। ए संस्कृत की, बी संस्कृति की, सी संगीत की और डी नृत्य की। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि काशी वो है संस्कृति की पाठशाला है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा बी संस्कृति की पाठशाला। फिर हमारा प्रश्न है कि मुसलमान मुहर्रम में कितने दिन का शोक मनाते हैं। ऑप्शन ए 20 दिन का, बी 5 दिन का, सी 10 दिन का और डी जो है 1 दिन का। तो उत्तर हमारा होगा मुसलमान मुहर्रम में जो है 10 दिन का शोक है वो मनाते हैं। तो उत्तर हमारा होगा सी 10 दिन का। फिर अगला प्रश्न कि अमरुद्दीन का ननियाल कहाँ है। ठीक है, अमरुद्दीन का ननियाल कहाँ है। ए काशी, बी डुमरा, सी कानपुर, डी लखनऊ। तो अमरुद्दीन का ननियाल है वो ए काशी में है। ठीक है, अमरुद्दीन कौन है, बिस्मिल्लाह खां। फिर प्रश्न अगला कि रसलून और बतलून के गाने पर किसे खुशी मिलती है। ए बच्चों को, बी बिस्मिल्लाह खां को, सी अमरुद्दीन को और डी श्रोताओं को। तो हमारा उत्तर यहाँ पर होगा सी अमरुद्दीन को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां भी ऑप्शन है और अमरुद्दीन भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर जो है रसलून बाई और बतलून बाई जब बिस्मिल्लाह खां छोटे थे और जब उनको अमरुद्दीन के नाम से जाना जाता था तब की ये बातें हैं। जब इनका बचपन में जब ये इनकी धुनों को सुनते थे, इनके ताल और इनके जो है गलियों से गुजरते थे तो इनके गाने की उन्हें बड़ी खुशी मिलती थी। उस समय ये अमरुद्दीन थे, तब तक इन्हें हिंदुस्तान में बिस्मिल्लाह खां नाम से प्रसिद्धि नहीं मिली थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अमरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे। ए बिस्मिल्लाह खां, बी रसलून बाई, सी अलीबख्श खां और डी पिता। तो अमरुद्दीन के शहनाई गुरु है वो अलीबख्श खां, यानी सी हमारा उत्तर होगा कि अलीबख्श खां जो है वो इनके नाना हुआ करते थे, वो इनके शहनाई गुरु हुआ करते थे। काशी में किसका आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। ए संगीत आयोजन, बी नृत्य आयोजन, सी कला आयोजन और डी इनमें से कोई नहीं। तो काशी के अंदर जो है संगीत आयोजन, ए हमारा उत्तर है संगीत आयोजन है वो एक अद्भुत और प्राचीन परंपरा मानी गई है। फिर अगला प्रश्न हमारा कि काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर होता है। ए हनुमान जयंती के अवसर पर, बी जन्माष्टमी के अवसर पर, सी रामलीला के अवसर पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा कि हनुमान जयंती के अवसर काशी में संगीत आयोजन होता है। तो उत्तर हमारा क्या होगा, सी हनुमान जयंती के अवसर पर। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत किसका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत करता है। व्यक्ति चित्र यानी किस व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी देता है। ए गांधी जी, बी गांधी जी, ख भगत सिंह और ग मोइनुद्दीन चिश्ती और डी बिस्मिल्लाह खां। तो नौबत खाने में इबादत है जो है बिस्मिल्लाह खां का व्यक्ति चित्र है हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी उनका व्यक्तित्व बताया गया। तो हमारा ऑप्शन होगा डी या घ।
फिर है नेक्स्ट कि अमरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था। यहाँ पे राज्य पूछा गया, तो क बिहार, ख उत्तर प्रदेश, ग मध्य प्रदेश और घ कश्मीर। तो अमरुद्दीन का जन्म है वो क बिहार राज्य के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, बिहार राज्य के जो है डुमरा गांव में, ये आपको ध्यान रखना, ये गांव का नाम है डुमरा, और वो पले बड़े कहाँ थे, काशी में। फिर अगला प्रश्न कि काशी में अमरुद्दीन के किस रिश्तेदार का घर था। क दादा का, ख फूफा का, ग नाना का और घ मौसा का। तो काशी में अमरुद्दीन के जो है नाना का घर था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग, जो कि नाना का घर था, यानी वो ननियाल में ही उनका पूरा समय है वो बीता था। फिर नेक्स्ट है डुमरा में मुख्यतः किस नदी के किनारे नरकट घास है वो पाई जाती है। तो क सोन नदी, ख गागरा नदी और ग सरयू नदी और साथ में घ गंगा नदी। तो नरकट घास है वो कहाँ पाई जाती है, तो क हमारा उत्तर होगा, क सोन नदी के किनारे वहाँ पर ये नरकट घास है वो पाई जाती है। तो नरकट घास क्या है, जो कि शहनाई के अंदर है, उसका इस्तेमाल है वो किया जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न कि अमरुद्दीन किसका नाम है। तो क शमशुद्दीन का, ख बिस्मिल्लाह खां का, ग मोइनुद्दीन चिश्ती का और घ इनमें से कोई नहीं। तो अमरुद्दीन किसका नाम है, तो हमारा उत्तर होगा ख बिस्मिल्लाह खां का नाम है वो अमरुद्दीन है। फिर अगला प्रश्न हमारा कि बिस्मिल्लाह खां के आरंभिक जीवन में किसने संगीत प्रेरणा जगाई थी। तो क मोइनुद्दीन चिश्ती, ख रसलुन बाई और बतुलन बाई, ग यतीन्द्र मिश्र और घ इनमें से कोई नहीं। तो संगीत की प्रेरणा जो आरंभिक जीवन में, यानी जब वो अमरुद्दीन थे तब उनके जीवन में जो संगीत का प्रेम जो जगाया था वो रसूलन बाई और बतुलन बाई थी। ये दोनों ही जो है काशी के अंदर रहती थी और संगीत की ज्ञाता थी। तो ये जब भी बिस्मिल्लाह खां काशी बालाजी मंदिर के लिए जाते थे तो उस गलियों में यहाँ पर उनका संगीत है अक्सर उन्हें सुनाई देता था और इन्हें बड़ी खुशी मिलती थी उस संगीत को सुनने पर। फिर अगला प्रश्न, किस वाद्य यंत्र को शिशिर वाद्य यंत्र में जो है शाह की उपाधि दी गई है। तो वाद्य यंत्र का नाम बताया गया है, तो क हारमोनियम, ख तबला, ग शहनाई और घ सितार। तो शाह की उपाधि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी, कि शाह की उपाधि किस वाद्य यंत्र को दी गई है। तो ग शहनाई को है वो शाह की उपाधि दी गई, यानी सबसे उच्चतम दर्जा है वो शहनाई को दिया गया है। अगला प्रश्न कि कहाँ शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। क अवधी पारंपरिक लोकगीत के अंदर, घ चेती के अंदर और ग दोनों क और ख और घ इसमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा दोनों। ठीक है, क्योंकि अवधी पारंपरिक लोकगीत में भी शहनाई का प्रयोग मिलता है और चेती इसमें भी मिलता है। तो हमारा ऑप्शन उत्तर होगा ग। ठीक है। फिर अगला प्रश्न हमारा कि कौन अपने ही महक से परेशान जंगल में उस वरदान की तरह जो है खोजता रहता है, उसे वरदान की तरह खोजता रहता है, यानी उस महक को कौन है वो खोजता रहता है। तो क शेर, ख मोर, ग भालू और घ हिरन। तो यहाँ पर जो है हिरन ही ऐसा जो है प्राणी है जिसे अपनी ही महक पता नहीं चलती है, यानी कस्तूरी मृग की बात है इसमें की जा रही है, जो कि अपने ही जो है सुगंध के जाल में फंसा रहता है और वो इधर से इधर भागता रहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो सुगंध है उसी के शरीर से आ रही है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा जो है घ हिरन। फिर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम है वो जुड़ा हुआ है। क रमजान, ख मुहर्रम, ग ईद उल फितर और घ ईद उल अजहा। ठीक है, तो ये सारे के सारे इस्लाम के त्यौहार मनाए जाते हैं या त्यौहार से संबंधित है और रमज़ान है वो पवित्र महीना माना जाता है। तो हमारा उत्तर है कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ है जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वो है ख मुहर्रम, जो कि शहादत का त्यौहार है वो माना जाता है। और इसमें जो है बिस्मिल्लाह खां भी ये 10 दिन है वो शोक मनाते थे और शहनाई नहीं बजाते थे। फिर अगला प्रश्न कि मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान किसके प्रति शोक मनाते हैं। क हजरत इमाम हुसैन, ख उनके वंशज, ग ख दोनों क और ख इनमें से कोई नहीं। तो बिस्मिल्लाह खां और मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान जिसके प्रति शोक मनाते हैं, तो इसमें उत्तर होगा हजरत इमाम हुसैन और ख उनके वंशज। तो दोनों उत्तर है हमारे इसमें है कि इमाम हुसैन और उनके वंशजों के प्रति शोक मनाया जाता है क्योंकि ये इन्होंने अपना बलिदान दिया था इनकी शहादत के हिसाब से। तो हमारा राइट आंसर जो होगा या हमारा सही उत्तर होगा ग, जिसमें क और ख दोनों सम्मिलित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा
कि बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा हीरोइन कौन थी, पाठ के अंदर आया है आपका। तो सुलोचना, ख हेमा मालिनी, ग मधुबाला और घ रेखा। तो बिस्मिल्लाह खां की जो है पसंदीदा हीरोइन है वो सुलोचना थी और दूसरी गीता बाली। ठीक है, गीता बाली। तो ये दोनों बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा हीरोइन थी और जब इनकी पिक्चर आती थी या इनकी फिल्म आती थी तो बिस्मिल्लाह खां जरूर पिक्चर देखने जाते थे। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन क, क्योंकि एक ही पूछा गया है, एक ही चीज़, एक ही नाम आया है, तो हमें याद रखना है क, सुलोचना बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा हीरोइन थी। फिर हमारा उत्तर है कि बालाजी मंदिर पर अमरुद्दीन को शहनाई बजाने से कितना मेहनताना मिलता था। इसमें क रुपये 2, ख रुपये 98 और ग 54 और ग है वो 4 रुपये। तो बिस्मिल्लाह खां को उस समय जब बालाजी मंदिर, यानी ये काशी का बालाजी मंदिर भगवान हनुमान जी का मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है, और उस समय जब बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे तो उनको जो है 98 जो है मिलती थी। 98 यानी रुपये का जो है आधा भाग, जिसे 98 कहते हैं। आजकल ये जो है मुद्रा है वो चलनी बंद हो गई है और ये नहीं चलती है। ठीक है, तो 98 ही उनको मिलती थी। और आप हमारा चैनल देख ही रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक करने से और आपके सब्सक्राइब करने से हमें जो है अच्छा लगेगा और साथ में हमें मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियो बनाएं और आपके सामने अधिक से अधिक आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए हम जो है आपके सामने कुछ अच्छे वीडियोज़ हैं वो सेंड करते रहें। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि खान साहब का व्यक्तित्व कैसा था। क रियाजी, ख स्वादी और ग दोनों, क और ख और घ इसमें से कोई नहीं। रियाजी यानी कि रियाज करना, बार बार जो है प्रयास करना और अभ्यास करना, और ख है स्वादी, स्वादी यानी उन्हें बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट या स्वाद है वो पसंद था। तो हमारा उत्तर होगा ग कि दोनों, क और ख की, क्योंकि उन्हें स्वादी के तौर पे इसलिए क्योंकि वो अभ्यास तो करते ही थे, क्योंकि वो शहनाई बजाते थे और शहनाई हर चीज़ में अभ्यास होता है, तो शहनाई बजाना उन्हें पसंद था, तो वो रियाज नियमित रूप से करते थे। और ख स्वादी यानी उन्हें कचौड़ियाँ बड़ी पसंद थी और इस हिसाब से वो बड़े जो है कचौड़ी जब वहाँ बनती थी तो वो बड़े स्वाद के साथ, टेस्ट के साथ खाते थे। तो हम अब हमारा यहाँ पे चूँकि हमें ऑप्शन चुनना है तो इसमें हमारा उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ग, और इसका उत्तर है क और ख। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि संकट मोचन मंदिर वाराणसी में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो संकट मोचन मंदिर वाराणसी में जो है कामाख्या, ख कमकक्षा, ग लंका और घ सदर बाजार, ये अलग अलग जो है स्थान बताए गए हैं जो है वहाँ पर, और इसमें जो हमारा उत्तर है वो लंका है। ठीक है, जो कि स्थान है वहाँ के वाराणसी के अंदर, तो वो ग हमारा उत्तर होगा कि लंका के अंदर है वो स्थित है। फिर किस चीज़ को बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि वह मरते दम तक नहीं छोड़ सकते। क काशी को, ख शहनाई को, ग पकौड़ी को और घ दोनों, क और ख। तो बिस्मिल्लाह खां है न तो मरते दम तक काशी को छोड़ सकते थे और न ही शहनाई को। तो यहाँ पे हमारा उत्तर जो होगा ये भी होगा और ये भी होगा। तो हमारा उत्तर जो है इससे जो रिलेटेड हो रहा है वो हो रहा है घ। तो बिस्मिल्लाह खां मरते दम तक काशी और शहनाई दोनों को नहीं छोड़ेंगे, तो इसका अर्थ हमारा उत्तर होगा ऑप्शन घ की क और ख। ठीक है, फिर नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है हमारा कि बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी। क 70 वर्ष में, ख 40 वर्ष में, ग 90 वर्ष में और घ है वो 80 वर्ष में। तो बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु है वो ग, हमारा उत्तर है 90 ईयर्स। ठीक है, 90 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु हुई और इस संसार से वो हमेशा के लिए विदा हो गए। तो ये था इसमें मैंने जो वीडियो बनाया बिस्मिल्लाह खां से संबंधित, और इसमें कुल 27 प्रश्न हैं वो सम्मिलित है। और साथ ही आपसे आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद आप सभी को।